Very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine. Students, आज हम संस्कृत पाठ 9 अंगुलीयकम प्राप्तम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में पंचमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पंचमी विभक्ति अलग को दर्शाती है, जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिरा, वृक्ष से पत्ता अलग हुआ। और षष्ठी विभक्ति एक से दूसरे का संबंध बताती है, जैसे वृक्ष के फल मधुर हैं, वृक्ष के फल मधुर हैं, षष्ठी विभक्ति। यह पाठ महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। इसमें राजा दुष्यंत शकुंतला को उनका नाम लिखी हुई अंगूठी तोहफे के रूप में देते हैं, और ये अंगूठी कैसे एक मछुआरे के पास जाती है, इसका बड़ा रोचक वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तत् प्रविशन्ति नागरिक शालबद्ध पुरुषम आदाय रक्षकोच्च। तब नागरिक शाल और बांधे गए पुरुष को लेकर 2 सिपाही प्रवेश करते हैं। रक्षको ताड़नस्य अभिनय कृत्वा अरे कुंभिलक कथय कुत्र तवया एततः राजकीयम अंगुलिक प्राप्तम एतस्मिन् तु राज्ञ नाम उत्कीर्ण विद्यते। दोनों रक्षकों का अर्थ है दोनों रक्षक पीटने का अभिनय करके, अरे कुंभिलक बोल, तेरे द्वारा राजसी अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई? तुझे ये राजसी अंगूठी, राजसी नाम वाली अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई? बद्ध पुरुष भयस्य अभिनय कृत्वा भवन प्रसिद्धंतु अहम न ईदृश्य कर्म कर। जो बंधा हुआ पुरुष है वो बोलता है, आप प्रसन्न होइए, मैं इस तरह का कर्मचारी नहीं हूँ, मैं इस तरह का कर्मचारी नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। जानुक की शोभन ब्राह्मण इति मत्वा राजा तुभ्य दान दत्तवान। तो जानुक कहते हैं बहुत अच्छा ब्राह्मण है, क्या ऐसा मानकर राजा ने तुझे दी थी? तू तो एक मछुआरा है, तुझे ब्राह्मण मानकर दी है कि राजा ने वो अंगूठी? ऐसा पूछते हैं। बद्ध पुरुष शृणुत इदानीम अहम शक्रावस्तारस्य तीर्थस्य निवासी धीवरः अस्मि। अब बंधा हुआ पुरुष बोलता है, अब सुनिए, मैं शक्रावतार तीर्थ का निवासी मछुआरा हूँ, मैं एक मछुआरा हूँ, कोई ब्राह्मण नहीं हूँ। सूचक धूर्त किम अस्माभिः तव जाति पृष्ठवा। सूचक बोलता है, अरे धूर्त, क्या हमारे द्वारा तेरी जाति पूछी गई थी? क्या हमने तुझसे तेरी जाति पूछी थी? श्यालः सूचक सर्वक्रमेण कथयतु एनम मध्य मां निवारय। अब श्याल बोलता है, सूचक सब कुछ क्रम में से कहने दो, इसको बीच में मत रोको। अब जो श्याल है वो बोलता है, इसको सब कुछ क्रम से कहने दो, बीच बीच में मत रोको। रक्षको यथा भवान आज्ञापयति। दोनों सिपाही बोलते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। अब बद्ध पुरुष अहम मत्स्य विक्रयण कुटुंबस्य भरण करोमि। मैं मछलियाँ बेचकर अपने परिवार का पालन करता हूँ। कुटुंबस्य भरण करोमि, मैं मछलियाँ बेचकर अपने परिवार का पालन करता हूँ। श्यालः विहस्य विशुद्ध तव आजीविकाय साधनम। श्याल हंसकर, तुम्हारे रोजगार का साधन बहुत साफ सुथरा है, हंस के बोलता है वो। बद्ध पुरुष एकस्मिन् दिवसे मया रोहित मत्स्य खंडशः कृत तस्य उदरस्य अभ्यंतरे मया इदं रत्न शोभितम अंगुलीकम प्राप्तम। अयम अस्य आगम वृत्तांतम पश्चात् तस्य विक्रयाय आगतः अहम आभ्यगृहत इदं श्रुत्वा मां मारयत वा मुच्यत वा। अब बंधा पुरुष बोलता है, बंधा हुआ जो पुरुष है, एक दिन मेरे द्वारा रोहू मछली, रोहितस्य मछली, रोहू मछली के टुकड़े किए गए। वो मछुआरा था, उसने मछली के टुकड़े किए। तस्य उदरस्य अभ्यंतरे मया इदम रत्न शोभितम अंगुलीकम प्राप्तम। उसके पेट के भीतर मेरे द्वारा यह रत्न से जुड़ी अंगूठी प्राप्त की गई। अयम अस्य आगम वृत्तांत, यही इसके मिलने की कहानी है। पश्चात तस्य विक्रयाय आगत अहम अभ्यगृहत इदम श्रुत्वा मां मारयत वा मुच्यत वा। बाद में इसे बेचने के लिए आया हुआ मैं इन दोनों के द्वारा पकड़ा गया। यह सुनकर मुझे मारिए, छोड़ दीजिए, कि ये मेरी सच्ची कहानी है कि मुझे ये अंगूठी वहाँ प्राप्त हुई है, एक रोहित मछली को काट कर प्राप्त हुई है। आप मुझे मारिए, छोड़िए, पर इसके मिलने की यही सच्ची कहानी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बंधा पुरुष तो यही बोल रहा था कि ये अंगूठी मुझे उसमें मिली है, मछली को काट कर। पर अब जो सिपाही हैं वो विश्वास नहीं कर पा रहे कि तू एक मछली मार है और तुझे ये अंगूठी उसमें प्राप्त मिली है, मछली में मिली है, कैसे हो सकता है? अब इसके आगे
शाल जानुक, इसके शरीर से मांस की गंध निकल रही है। अब जो शाल है वो जानुक को बोलता है कि इसके शरीर से तो मांस की गंध मतलब मांस की बदबू आ रही है। जानुक अस्य शरीरात् मांसस्य गंध निसरति, उसके शरीर से मांस की बदबू आ रही है। अतः निसंशयम अस्य मतस्य मारकम एवं, इसलिए निश्चय ही ये मछली मार है। अगर इसके शरीर से मांस की बदबू आ रही है तो ये सही बोल रहा है, ये मछली मार है। परंतु अस्य अंगुलिकस्य प्राप्ति विचारणीया, परंतु अंगूठी प्राप्त करने की इसकी बात पर विचार करना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ी बात है। राजसी अंगूठी एक मछली के पेट से कैसे प्राप्त हो सकती है, ये अविचारणीय है। ये इस पर सोचना पड़ेगा कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसमें कोई संशय नहीं कि मछुआरा है, क्योंकि इसके शरीर से मांस की गंध आ रही है। बाकी ये विचार करना पड़ेगा कि इसने चोरी की है या नहीं की है। राजकुल गच्छाम तत्रैव अस्य निर्णय भविष्यन्ति, राजकुल को जाते हैं वहीं इसका फैसला होगा। अब वो जो सिपाही हैं, शाल हैं, वो बोलते हैं सबको कि हम राजकुल चलते हैं, वहीं इसका फैसला करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर था कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर भी एक बार ओरली समझा देती हूँ। प्रस्तुत पाठस्य कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता, प्रस्तुत पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? उत्तर है प्रस्तुत पाठस्य कथा अभिज्ञान शाकुंतलम इति ग्रंथा उद्धृता, प्रस्तुत पाठ अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ से लिया गया है। अस्या कथाया रचिता क, अस्या कथाया रचयिता क, इस कथा के रचयिता कौन है? इस कथा के रचयिता महाकवि कालिदास हैं। अस्या कथाया रचयिता कालिदासः। प्रश्न ग, धीवर केन उपायेन परिवारस्य भरण करोति स्म? उत्तर घ, धीवर मत्स्य विक्रयेण परिवारस्य भरण करोति स्म। धीवर कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता है, कैसे घर चलाता है? धीवर मछलियाँ बेचकर, मत्स्य विक्रयेण परिवारस्य भरण करोति स्म, मछलियाँ बेचकर परिवार चलाता है, अपना घर का खर्चा चलाता है। प्रश्न घ, धीवरेण किम प्राप्तम, धीवर को क्या मिला? मछुआरे को क्या मिला? धीवर का अर्थ है मछुआरा, मछुआरे को क्या मिला? उत्तर घ, धीवरेण रत्न शोभितम अंगुलीयकम प्राप्तम, मछुआरे को रत्न से शोभित अंगूठी प्राप्त हुई, अंगुलीयकम प्राप्तम, अंगूठी प्राप्त हुई। प्रश्न ड, शकरावतारस्य तीर्थस्य निवासी क आसीत्? शकरावतारस्य तीर्थ निवासी कौन है? शकरावतारस्य तीर्थ का निवासी कौन है? शकरावतारस्य तीर्थस्य निवासी धीवर आसीत्, शकरावतारस्य तीर्थस्य निवासी धीवर आसीत् का अर्थ है मछुआरा है, शकरावतारस्य तीर्थ का निवासी मछुआरा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।